हेलो। कैसे हैं आप लोग। मैं अशोक, स्वागत है आपका लाइव क्लास के यूट्यूब चैनल पे। कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था परसेंटेज। ठीक है। आज उसी की सेकंड क्लास है, परसेंटेज की सेकंड क्लास है। तो देखते हैं कल हमने क्या देखा था परसेंटेज के बारे में। ठीक है। परसेंटेज क्या होता है। ठीक है। परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशतता। प्रतिशतता और परसेंट का मतलब होता है, ये चीज ध्यान रखना, परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत। तो परसेंट यानी प्रति और शत। प्रति का मतलब हो गया विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू, या सेंट का मतलब हुआ 100। ठीक है। कि विद रेस्पेक्ट टू 100, 100 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना। ठीक है। 100 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसे 800 में से 500 मार्क्स आ रहे हैं। कितने मार्क्स आ रहे हैं? 500। हम ले लेते हैं 400 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। बात समझ में आई? यही हमने कल सीखा था कि जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको 360 मार्क्स आ रहे हैं 900 में से, तो इसका कितना मतलब हुआ कि 360 मार्क्स आ रहे हैं 900 में से। यदि इसको 100 के रेस्पेक्ट में आपको कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही क्या बन गया? आपका परसेंटेज बन गया। बात समझ में आ गई? तो कितना आ जाएगा? यहाँ से डबल जीरो से दो जीरो कैंसिल और 9 से 4 टाइम यानी 40। तो कितना आ जाएगा बेटा? 40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। इसके बाद में हमने देखा था परसेंटेज से फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से परसेंटेज। कि देखो, परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है। परसेंटेज से जब भी फ्रैक्शन निकालना है, जैसे माइनस मान लो 20% है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज हटाना है, परसेंटेज के बदले हमें 1/100 करना पड़ेगा। परसेंटेज जब भी आप हटा रहे हो तो डिवाइड बाई 100 करोगे तो ये 1/5 क्या हो गया? फ्रैक्शन में। और जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन टू परसेंटेज। और वो कैसे निकालेंगे? कि जैसे मान लो हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो हमें 2/5 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 2/5 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज बनाने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? यहां तक हमने देख लिया था। उसके बाद में कुछ वैल्यूज हमने देखी थी। ध्यान से देखो। कुछ वैल्यूज हमने देखी थी कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली वैल्यूज। कि जैसे वन, वन का मतलब होता है 100%, 1/2 का मतलब होता है 50%, ऐसे 1/3 का मतलब होता है 33.33% या 33 ऑल 1/3%। क्लियर है? इसी तरीके से सारी वैल्यूज हमने पिछली क्लास में सोल्व की थी और निकाली थी। और मैंने आपसे बोला भी था कि आपको ये सारी चीजें याद करनी है, एक तरीके से आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि 1/9, 1/9 का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 11.11% होता है। जैसे ही मैं बोलूँ 1/18 का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 1/18 कितना होता है? 5.55% होता है। मैं बोलूँ 1/17 क्या होता है, तो आप बोलो 5.8 कितना होता है? 5.88% होता है। क्लियर है? देखो, सारी वैल्यूज हमने याद करी थी। 5.88 होता है, ये 5.26 होता है, ये 5% होता है, 1/21 भी देखा था, 4.76% होता है। उसके बाद की वैल्यूज भी कुछ हमने देखी थी जो कि इंपॉर्टेंट है। ये सारी वैल्यूज आपने याद करनी है। उसके बाद में इनके मल्टीपल्स पे प्रैक्टिस की बात करी थी हमने, कि इनके मल्टीपल्स पे प्रैक्टिस करनी है हमें। ठीक है। इनके मल्टीपल्स पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि सारी परसेंटेज वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए इनके मल्टीपल्स की भी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब देखो, मान लो यदि आपको मल्टीपल्स पे प्रैक्टिस भी नहीं है और आपको कोई वैल्यू निकालनी है। ठीक है। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 53.33%। अब आपको इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? परसेंटेज टू फ्रैक्शन। मान लो कि आपको मल्टीपल नहीं पता है तो आपको सोल्व करना भी तो आना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है। तो देखो, जब भी ऐसी वैल्यूज होती है ना, तो पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा ये 0.33 का मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। ठीक है। ऐसे 0.66 का मतलब क्या होता है? 2/3 होता है। ठीक है। ये रिकरिंग डिजिट्स है, नंबर सिस्टम में हम देखेंगे, पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन चलता है कि जैसे 0.333 रिपीट पे चलेगा, तो इसका मतलब होता है 0.3 के ऊपर बार, और जब हम ये बार हटाएंगे यहाँ से तो इसके बदले नीचे 9 आता है, तो ये क्या होता है? 1/3 होता है। यहाँ पे 10 नहीं आता, नीचे 0 नहीं आती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से देखो, अब या तो आप इसको एक काम तो ये कर सकते हो कि आप इसे लिखोगे 53 और ये 1/3, फिर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 53 जा
53 जा कितना आ जाएगा 159 और एक 160 डिवाइड बाई में 3%। इसका मतलब ये हुआ। और अब यहाँ से आप परसेंटेज हटाओगे तो 160/3 और नीचे 100 लगा दोगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 8 और नीचे 30 है तो 30 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 15। तो इसका मतलब हुआ 8/15। देखो यदि आपने प्रैक्टिस की होती तो आपको ये बात पता होती। और वो कैसे पता होती, आपको पता होता है कि 1/15 कितना होता है। 1/15 कितना होता है, 6.66% होता है। कितना होता है, 6.66 होता है। बात समझ में आई। फिर बोलते या फिर मैं बोलूँ इसको 6/2/3 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आपने जब 2/15 देखा होता, ऐसे 2/15 कितना होगा, इसका डबल होगा ना, तो इसका डबल कितना होगा, देखो हमेशा ध्यान रखना कि 0.66% को या 0.66 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो वो 1.33 आता है। ठीक है, क्योंकि 2/3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/3 जो कि 1/3 होता है, यानी 1.33 होता है। बात समझ में आई। तो इसका डबल हमेशा ये होता है। तो इसका मतलब कितना होगा कि 6 दूनी 12, भाई 6 का तो डबल क्या हो जाएगा, 6 का डबल करेंगे तो 12 बनेगा, प्लस इसका डबल भी करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 1.33। तो आपको पता होना चाहिए 13.33% होगा। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं बात करूं इसके डबल की तो 4/15, वो इसका डबल हो जाएगा तो 26.66% आएगा, 26.66% आएगा। ऐसे ही इसके डबल की बात करें 8/15 की, तो मैंने अभी बोला कि जब आप इसका डबल करोगे तो 26 का डबल तो 52 बनेगा और इसका डबल 1.33, तो 52 प्लस 1.33 कितना बनेगा, 53.33%। जब आप ये प्रैक्टिस की होगी आपने तो आपको ये सारी वैल्यूज पता होंगी। ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आप ये सारी वैल्यूज पहले देख चुके होगे। परसेंटेज की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो एग्जाम में इतनी बड़ी से बड़ी वैल्यू आ जाए जो आपने सोल्व नहीं कर रखी होगी। आप इन पे सबके मल्टीपल्स पे प्रैक्टिस कर लो एक बार, सारी वैल्यूज आपको पता है। तो एक वही फर्क है ना बेटा, कि एक स्टूडेंट होगा जो सोल्व करके निकालेगा, एक स्टूडेंट होगा जो इसे सोल्व करेगा, और दूसरा स्टूडेंट होगा जिसको पहले से पता है। ठीक है, कि वो सोल्व करने के बाद में लिखेगा 8/15, और एक जिसे पहले से डायरेक्ट पता है वो सीधा लिखेगा 8/15। ठीक है, अब देखो एक तरीका और है इसका। एक तरीका और क्या है, ध्यान से समझना। ये तो बात होगी कि हमें पहले से पता है, लेकिन अभी तो हम सीख रहे हैं कि मान लो हमें पहले से कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या कहता है, ध्यान से देखो, कि एक तो आपने इस तरीके से सोल्व किया और दूसरा आपने देखा कि यार 53.33% है। आप इसे ब्रेक कर लो। जो भी वैल्यूज आपको पता है, आपको पता है कि 50% क्या होता है, प्लस आपको पता है कि 3.33% क्या होता है। इतना तो कर सकते हो। 50% बेटा 1/2 होता है और 3.33% होता है 1/30। भाई 1/3 आपको पता है ना, 33.33% होता है। तो यदि 1/30 की बात करेंगे तो ये 3 के आगे ही डेसिमल लग जाएगा 33%। डेसिमल के आगे 2 पॉइंट्स तक बात करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। यदि इसकी एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम 30 आ जाएगा, 15 यहाँ पे और एक यहाँ पे, 15 दूनी सॉरी 15 से 15 टाइम्स है तो ऊपर 15 आ जाएगा, और +1 तो कितना आएगा 16/30, यानी 8/15। ठीक है, तो आप इस तरीके से करोगे, या फिर आप सोचोगे, देखो इसका एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको, इसका एक और तरीका बताता हूँ कि देखो ध्यान से 53.33%। अब बेटा एक बात बताओ, लास्ट में एंड में ये क्या है, 33% है ना, तो 33% कहाँ कहाँ आता है वो देखो। एक तो 3.33% वो तो 1/30 में आ गया। तो शुरू में देखे 1 से लेके 20 तक की बात करेंगे, 1/1 से 1/30 तक, तो ये तो आ गया 1/3 का। ठीक है, उसके बाद में कहाँ पे आता है 8.33%। और ये किसका होता है, 8.33% किसका होता है बताओ, 1/12 का। ठीक है, उसके बाद में आता है 6.66%। ठीक है, ये किसका होता है 1/15 का। अब मुझे बताओ कि इन तीन में से ही तो किसी एक का आएगा ये, भाई इन्हीं से तो बनेगा ना, क्योंकि इन्हीं के किसी एक मल्टीपल से ये बना होगा। अब इसके मल्टीपल से तो जाएगा नहीं, क्योंकि यार इसका तो 2 टाइम्स भी करेंगे ना तो 2/3 भी 66.66 होता है, तो इसको तो आप भूल जाओ। ठीक है, इसको आप भूल जाओ। अब बात करें सेकंड की, तो सेकंड पे देखो आगे, सेकंड वाले को देखो 8.33। 8.33 आप इसका कितना मल्टीपल कर सकते हो, देखो 8 टाइम्स करेंगे 64, 6 टाइम करेंगे 48, 7 टाइम करेंगे 56। 8.33 का 6 टाइम करेंगे 48 प्लस समथिंग में आएगा। यदि इसका 7 टाइम करेंगे तो कितना आएगा
56 प्लस समथिंग में आएगा, तो ये तो नहीं आएगा, तो 6 टाइम में आप इसको ट्राई कर लो कि एक पॉसिबिलिटी तो ये है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। अब बात करें इसकी कि 6.66 का कितना करेंगे, तो 8 टाइम करेंगे तो 48 प्लस समथिंग में आएगा, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है। अब 6.66 का हम 9 टाइम करेंगे तो ये तो 54 प्लस ला जाएगा, तो ये तो गलत है, तो ये भी नहीं आ सकता। तो दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास में। तो आप देखो, ये शुरू शुरू की बात है, जब एक दो तीन बार कर लोगे ना तो बेटा आपको ये याद हो जाएंगी। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। परसेंटेज नहीं आता तो आपको मैथ नहीं आ सकती, ये सीख लो। सीख लो क्या मतलब, अपने दिमाग में सेट कर लो, यदि आपको परसेंटेज नहीं आती तो आप मैथ नहीं सीख सकते। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो ध्यान से, अब हम यदि 8.33 का 8.33 का 6 टाइम करते हैं तो बेटा इसका 6 टाइम कैसे करोगे, 8 1/3 होता है इसका मतलब, इसका 6 टाइम करोगे तो 48 और 6/3, 6/3 का मतलब क्या होता है, 2, तो प्लस का 2 बनाए तो 50% बन गया। आप खुद ही तो सोच के देखो बेटा, आप खुद सोच के देखो, आप क्यों करोगे क्यों, यदि थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ। अब यहीं पे यदि आपने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाया होता तो क्या क्या मिला होता आपको कि यार इसका 6 टाइम क्यों करूं मैं, इसका 6 टाइम तो 6/12 1/2 बनेगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी खत्म है। ठीक है, तो ये तो मतलब ही नहीं बनता इसके 6 टाइम का तो, ठीक है, क्योंकि इसका 6 टाइम तो 50% हो जाएगा। बात बची सिर्फ ये, ठीक है, कि इसी का सिर्फ वो 8 टाइम्स होगा। और आप करके देख लो, 6 2/3 है, इसका 8 टाइम्स करोगे तो 48 और 16/3, तो 48 प्लस 16/3 को करेंगे तो अपन कितना आएगा, 5 1/3, यही बनेगा। तो कितना आ जाएगा ये 53 1/3। बात समझ रहे हो। तो एक तरीका तो ये है कि आप इनके मल्टीपल के थ्रू निकालो, ठीक है। लेकिन जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो अभी सिर्फ इतना सा है कि मान लो आपको 53.33% निकालना है, तो आप उसके नियर बाई इसको ब्रेक कर दो, 50% प्लस 3.33%, और बेटा इसका मतलब हुआ 1/2, 50% का तो, और 3.33 का मतलब होता है 1/30। जब हमने इसको देखा तो ये 16/30 बना और ये 8/15 बना। यदि मैं आपसे कहूं कि बताओ 48.33% कितना होता है, 48.33% कितना होता है, या 137.5% कितना होता है, ठीक है, 137.5% कितना होता है, बताओ। तो 48.33% को हम ब्रेक करेंगे बेटा 40% प्लस 8.33% में, और 40% का मतलब आपको पता है क्या होता है, 2/5, 20% का 2 गुना है, और 8.33% का मतलब आपको पता है 1/12। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 60 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ऊपर देखेंगे 24 और यहाँ पे 5, तो 29/60 ये बनेगा हमारे पास में। क्लियर है, समझ आ गया। चले आगे। 137, देखो 100 प्लस जाते ही 137 हो या 244.44% हो, ठीक है, ऐसी कोई भी वैल्यू आपके पास में मिले आपको, ठीक है, ऐसी कोई भी वैल्यू आपको मिले, तो देखो ध्यान से, 137 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम 100% प्लस 37.5% में ब्रेक करेंगे। 100% का मतलब 1 होता है, और 37.5 हमने कल सीखा था 12.5% का 3 गुना है, यानी 3/8, तो 1 प्लस 3/8 कितना आ जाएगा, 11/8। बात समझ में आ गई। इसको हम ब्रेक करेंगे 200% प्लस 44%, सॉरी 44.44%, तो 200% का मतलब तो 2 होता है, ये हमने देखा 244.44% की बात कर रहा है, तो 200% का मतलब तो 2 होता है, प्लस 44.11% का 4 गुना है, और इसे हम कहेंगे 2 प्लस 4/9, क्योंकि इसका मतलब बेटा क्या होता है, 1/9 होता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, 9 दूनी 18, 18 प्लस 4 22, 22/9, तो ये इसकी क्या बनी, फ्रैक्शन बन गई है। क्लियर है। ऐसे इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास में आ जाता है 241.66%, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा,
241.66% का मतलब क्या हुआ? यदि मैं बोलूं कि बताओ मुझे 183.33% का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऐसी कोई वैल्यूज आ जाती हैं तो इन वैल्यूज को हमें कन्वर्ट करके ही क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ेगा। 241.66% का मतलब क्या हुआ बेटा? हम इसको ब्रेक करेंगे पहले तो किसमें, 200% प्लस 41.66% में। 200% का हमें पता है 2 होता है, प्लस इसका क्या मतलब होता है 41.66% का। तो 41.66% आप कैलकुलेट करो, यदि आपको पता है तो ये 5/12 होता है। क्यों? क्योंकि 8.33 का 5 टाइम्स है बेटा ये, ठीक है, इसका 5 टाइम्स है। तो 8 पंजे 40 और 1/3 का 5 गुना कितना होगा, 5/3 ना, जिसे आप देखोगे तो इसका मतलब होता है 1.66। ठीक है, तो 40 प्लस 1.66 हमने कैलकुलेट किया था। या फिर आप इसे सोल्व करो कि 40% प्लस 1.66 में ब्रेक करके। और 40% का मतलब क्या होता है बेटा, 40% का मतलब 2/5 होता है, और इसका मतलब क्या होता है, 1/6 के आगे जीरो लगाएंगे, मतलब 1/60। क्योंकि 1/6 क्या होता है, 1/6 आपको पता होना चाहिए कि 16.66% होता है। तो 1/60 क्या बनेगा, 1.66% बनेगा। यही सारी कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5/12। तो ये बेटा 5/12 मिला, इसको सोल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 और 5 29/12। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 83.33%, या हम इसको लिख सकते हैं 200% माइनस 16.66%। बात समझ में आई? कल ही मैंने बताया था, ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो 1 होता है, प्लस इसका मतलब 5/6 होता है, 11/6। और बात करें इसकी तो इसका 2 माइनस 1/6, तो कितना आ जाएगा, 11/6। तो आप चाहे मर्जी पड़े जैसे सोल्व करो, आपको ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए बेटा, ठीक है, कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। और यदि मैं बात करूं फ्रैक्शन से, एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, और आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है। देखो ध्यान से, यदि मैं बात करूं फ्रैक्शन की, ठीक है, कि कोई फ्रैक्शन हमें दे रखी है, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज लिखना है, आपने डायरेक्ट लिखना है, ठीक है, आप डायरेक्ट लिखो, बस मैं चाहता हूं आप डायरेक्ट लिखो, ना कि सोल्व करो। जैसे मान लो मैंने दिया आपको कि 22/7 है, तो 22/7 का परसेंटेज कितना होगा बताओ मुझे। तो आप मुझे एक बात बताओ कि इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब 3 1/7 होता है या नहीं होता है, 7 × 21, एक बचा रिमेनिंग, 3 1/7 होता है। और बात करें इसकी, तो 3 का मतलब इसको लिखेंगे हम 3 + 1/7, और 3 का मतलब क्या होता है बेटा, 300% होता है, और 1/7 का मतलब 14.28% होता है। ये सारा काम जो मैंने किया है इस लाइन में, ये आपको सिर्फ सोचना है, ये आपको सोचना है कि 300 और 14.28, तो 314.28%। बात समझ में आई? क्लियर है? तो 22/7 का मतलब इतना परसेंट हो गया। यदि मैं आपसे बोलूं कि यार बताओ मुझे 11/8 का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे एक, 8 × 8 3 एक्स्ट्रा है ना, तो 3/8 कितना होता है, तो एक तो 100% हो गया, प्लस 3/8 का मतलब कितना होता है, 3/8 आपको पता है, मैंने बताया था कितना होता है, 1/8 12.5 का 3 गुना, 3/8 होता है 37.5% होता है, 37.5%। तो हमने क्या किया, इसको 1 + 3/8 किया, और अभी हमने निकाला भी था, पीछे देखो ध्यान से, अभी हमने किया है कैलकुलेट, 137.5%, 11/8। ठीक है, तो बस हमें रिवर्स जाना है अभी, ध्यान से, समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ, इसी तरीके से यदि मैं आपसे बोलता हूं कि यार बताओ मुझे आप 37/9 कितना होता है, तो 37/9 आपको पता है कि ये 4 1/9 है, 9 4 जा 36 ना, 4 1/9 है, यानी 400% प्लस 11.1111%, तो ये बनेगा 411.11%। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से हम कुछ वैल्यूज को कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद में हमने एक चीज ये अच्छे से सीख ली थी, मैंने अभी एक बार और अच्छे से रिवाइज करवा दिया। देखो आपने पहली क्लास नहीं करी है तो बेटा पहली क्लास करो जाके, पहली क्लास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 घंटे की क्लास, हम ज़्यादा क्लास लंबी नहीं रह रहे हैं, 1 घंटा मैक्सिमम हम क्लास करवा रहे हैं डेली, इसलिए ताकि आपको बोरियत भी ना लगे। आप मैथ्स में जल्दी बोर हो जाते हो तो आप बोर भी नहीं होगे, और धीरे धीरे करके आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ के
काफी अच्छे से तैयार कर लोगे अपने सभी टॉपिक्स को। ठीक है, देखो इसके बाद में देखा था हमने परसेंटेज चेंज। क्या देखा था? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज में या तो परसेंटेज इंक्रीज होता है, या तो परसेंटेज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। ठीक है, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा। मैं बात करूं कि यदि मान लो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, +20% है, तो हमने दो तरीके सीखे थे कि एक तो होता है रेशियो मेथड। ठीक है, एक तो क्या था? रेशियो, कि 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो ये 5 से एक बढ़ के कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। ठीक है, ये इसका इनिशियल वैल्यू था, ये इसका इनिशियल है, इनिशियल या फिर ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यू। और ये इसकी फाइनल वैल्यू है, फाइनल या फिर न्यू वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आई? तो एक तरीका तो ये सीखा था। और ये क्यों, ये कैसे हुआ? चलो मैं ये भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि ऐसा हुआ कैसे। ऐसा हुआ कैसे, देखो ध्यान से, पिछली स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पे हमें जगह मिल गई है, देखो ध्यान से। देखो बेटा, 20%, 20% का मतलब 1/5 होता है, ये हमें अच्छे से पता है। इसके बाद में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। ये आपकी क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू होती है। और ये ऊपर वाला जो होता है, ये आपका होता है परसेंटेज रिजल्ट। ये कल ही मैंने आपको बताया था। हम कहेंगे कि 5 का 20%, 5 का 20%, यही ना, कि 5 का 20% क्या बना? 1 का 20% क्या है? 1। तो ये जो 1 है, ये जो 1 है, यही हमारा क्या बना? रिजल्ट। तो वो कह रहा है कि यार 20% बढ़ाना है। तो 20% बढ़ाना मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? ओरिजिनल कितनी थी? 5। और 5 का 20% क्या होता है? 1। तो एक से इंक्रीज होके अभी न्यू वैल्यू क्या बनी? 6 बनी ना। तो ये रेशियो क्या बना? 5 से 6। हमने यही चीज कल सीखी थी। क्या बना? 5 से 6 बना। ठीक है, क्लियर है? हाँ। और यदि बात करें इसके मल्टीपल की, कि इसका जो मल्टीपल है, ठीक है, कि मल्टीपल क्या बनेगा? मल्टीपल बनेगा 6/5। ठीक है, कि जो ओरिजिनल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है, उसका 6/5 करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आई? तो हमें क्या मिलेगा? फाइनल वैल्यू मिलेगी। ये दो तरीके हमने कल सीखे थे। क्लियर है? और ये 6/5 कैसे आई? कि यार वैल्यू पहले 100% थी, अभी उसमें 20% ऐड किया तो वो अपने आप की 120% होगी। यानी इनिशियल का 120% क्या बना हमारे पास में? फाइनल वैल्यू बनी। या मैं बोलूं इनिशियल का 6/5 क्या बना हमारे पास में? फाइनल वैल्यू बनी। क्लियर है? तो इसका मतलब तो ये हुआ। बात समझ में आई? क्लियर है? एक बार देख लो ध्यान से। दोनों चीजें मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी कंपेयर करके। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम डिक्रीज में। यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे किसमें? डिक्रीज में। डिक्रीज में दो ही मेथड, फिर से, कि जैसे मान लो वैल्यू है वो 25% से डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब तो 1/4 होता है। यदि बात करें रेशियो वाले मेथड की, ठीक है, बात करें रेशियो वाले मेथड की, तो ओरिजिनल वैल्यू जो थी हमारी, ओरिजिनल और न्यू की बात करें, तो ओरिजिनल वैल्यू तो हमारी 4 है ना। तो ये 4 है, और 4 पे एक डिक्रीज हो रहा है इस बार, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये तो आ गया हमारा क्या? रेशियो वाला मेथड। ठीक है, यदि बात करें मल्टीपल की, ठीक है, कि मल्टीपल कैसे, कितना बनेगा? तो मल्टीपल कितना बनेगा बताओ मुझे भाई। 4 में से एक कम हो रहा है तो 3 ना, तो 3/4। तो इनिशियल का जब 3/4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फाइनल। या मैं बोलूँ कि इनिशियल का 75% करेंगे तो क्या मिलेगा? फाइनल मिलेगा। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, परसेंटेज वाला जो चैप्टर है ना बेटा, इसके अंदर कॉन्सेप्ट ही मेन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वही मेन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, हम क्वेश्चंस करेंगे, और सारे टाइप्स हम कवर करेंगे। मिनिमम आप ये मान के चलो कि 70-80 क्वेश्चंस तो मिनिमम हम कर ही लेंगे, जिसमें सभी टाइप्स कवर हो जाएंगी। ठीक है? हाँ। तो इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? पूरी प्लेलिस्ट होगी इस चैप्टर की। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? इफ 80% ऑफ ए, इफ 80% ऑफ ए
इक्वल टू 50% ऑफ बी। ए का जो 80% है वो बी के 50% के इक्वल है। ऑफ का मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। तो 80% का मतलब 4/5 ऑफ ए इक्वल टू 1/2 ऑफ बी। तो यहां से आपको एक रेशियो मिलेगा। उसके बाद में क्या बोला है, बी इक्वल टू बी इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x। तो ए और बी की वैल्यू तो आप यहां से निकाल लो, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी कि जो b है वो x% है a का। b जो है वो x% है a का। तो चलो बताओ, यहां से आप लेंगे तो a बटा b कितना मिलेगा आपको, 5/8। कितना बना, 5/8। तो a तो कितना है हमारे पास में 5 है, और b कितना है 8 है। क्लियर है। तो b तो कितना है 8 है। तो जो 8 है वो कितना परसेंट है 5 का, वही हमारा आंसर आएगा कि कितना परसेंट है 5 का। तो 5 का 8 कितना परसेंट है, तो देखो ध्यान से, 5 का 8 कितना परसेंट होगा, कि एक तरीका तो ये है कि आप यार इसे सोल्व कर लो कि 8 इक्वल टू एक्स बटा 100 इंटू में 5, तो ये तो गया 20 बार, और ये x इक्वल टू कितना आ गया 160 की। एक तरीका तो ये हो गया आपका बिल्कुल बेसिक सा, जिससे मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। ये तो बिल्कुल बेसिक सा हो गया जिससे आपको मैंने सोल्व करवा दिया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप परसेंटेज देखो, दोनों इक्वल में है तो परसेंटेज को तो भूल ही जाओ, 5 जीरो को भी भूल ही जाओ। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि यार जो ए है ना वो तो कितना है 5 है, और जो बी है वो कितना है 8 है। जो ए है वो कितना है, यहीं से पता चलेगा कि ए कितना है 5 है, और जो बी कितना है वो 8 है। वो क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि यार ये जो 8 है वो 5 का कितना परसेंट है। तो 5 का मैं इसको लिख सकता हूँ 8 को कि 5 + 3, ठीक है। तो 5 का 5 कितना परसेंट हुआ, कि जो 5 है वो 5 का कितना परसेंट हुआ, 100%। और जो 3 है वो 5 का कितना परसेंट हुआ, 60%। तो ये कितना आ जाएगा 160 ना, 160% यानी 160। समझ रहे हो, 160% का मतलब कितना हुआ, तो x% की वो बात कर रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 160। क्लियर है। आप डायरेक्ट सोच के भी कर सकते हो, ये मैं जो लिख के समझा रहा हूं ऊपर ये आपको सोचना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन हैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है कि p का 50% ऑफ p इज इक्वल टू 25% ऑफ q। तो यहां से ध्यान से देखो, उसके बाद में हमसे क्या पूछ रहा है कि p इक्वल टू x% ऑफ q। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहां से 50 है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दोगे, और 25 से इसको करेंगे तो 2 बार आ जाएगा। तो यहाँ से p बटा q कितना आएगा 1/2। कितना आ जाएगा 1/2। तो p की वैल्यू तो 1 है, q की वैल्यू 2 है। तो p तो क्या है हमारे पास में 1 है, और q कितना है 2 है। अब एक बात बताओ, p 1 है q 2 है, तो बताओ 2 का कितना परसेंट 1 होगा, भाई 2 का कितना परसेंट कम 1 होगा 50%। तो x क्या आ जाएगा यहाँ पे 50% आ जाएगा, सिंपल है। तो x की क्या वैल्यू बनेगी 50% बनेगी। क्लियर है। हाँ, समझ आया। और देखो, आप ऐसे भी क्यों कर रहे हो, आप डायरेक्ट ही एक इक्वेशन में सोल्व कर लो कि 50% इंटू पी इक्वल टू 25% इंटू क्यू हमें दे रखा है। आप इस 50% को चलो इधर सेंड कर दो, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो p इक्वल टू क्या आ रहा है 1/2 ऑफ q आ रहा है ना। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, p इक्वल टू 50% ऑफ q, इसका मतलब यही तो हुआ। और ये दोनों स्टेटमेंट सेम ही तो है, समझ रहे हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं, आपको लैंग्वेज पकड़नी आनी चाहिए, बस आप लैंग्वेज पकड़ो और आप इसको सोल्व करो बेटा, ठीक है। चलें, आसान सा क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन पे चलो।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40%, क्या कह रहा है बेटा, एक सेकेंड, 40% ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 20% ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, हमसे क्या पूछा है, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें ए और बी दोनों की वैल्यू चाहिए, हमें ए की और बी की दोनों की वैल्यू चाहिए। बात करें 20% से 40% तो दो बार कटेगा, तो ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी की बात करें तो 1/2 बनेगा। ठीक है, या फिर मैं बात करूं ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी, तो हमारे पास क्या बना, 2 बना। ठीक है, क्या बना, 2/1। देखो, एक कंपोनेंटो एक डिविडेंडो नाम की चीज होती है, सी एंड डी। ठीक है, तो यदि आप वो लगाते हो, तो जैसे मान लो मैं कहूँ आपसे, तो इस पे एक बार से वही लगा दोगे तो हमें a बटा बी मिलेगा, और वो क्या होता है, 3/1। तो क्या बना, 3/1। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 3/100। अब बताता हूँ कैसे, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले आप क्या करो, इसको सोल्व कर लो। ठीक है, आप इसी तरीके से सोल्व कर लो। देखो, ये मैं बाद में बताता हूँ, पहले हम देखते हैं कि आप इसे बेसिक से कैसे सोल्व करोगे। मान लो ये तो रेशियो प्रोपोर्शन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे बेटा इसको। ठीक है, हाँ, तो मैं इतना डायरेक्ट नहीं जाता हूँ, मैं आपको डिटेल में सोल्व करके बताता हूँ। हम दो को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये आया 2a-b इक्वल टू में a प्लस बी। तो यहाँ पे 2a-2b इक्वल टू में a प्लस बी। ठीक है, हम b को इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो 2b बनेगा, ये प्लस का प्लस में b, और a को जब हम इधर ले आएंगे तो 2a-a आएगा। तो बेटा हमारे पास में क्या बना, ये a इक्वल टू में 3b, a इक्वल टू में 3b। ठीक है, तो a अपॉन में b की बात करें तो 3/1। तो a तो 3 बटा, a कितना बना, 3, और b कितना बना, 1। क्लियर है, बात समझ में आई। हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे कि 1/3 इंटू 100, और ये कितना आ जाएगा, 33 1/3%। क्लियर है, यही हमारा क्या बना, आंसर बनेगा। क्लियर है कि a और b की वैल्यू हमें निकालनी है, a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। एक काम और कर सकते हैं, जब अभी हमने यहाँ पे देखा था कि यार a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी की जो वैल्यू आई थी, वो कितनी आई थी हमारे पास में, 2/1 ना। तो अब आप मुझे बताओ कि नीचे 1 कब आएगा। मैं बोलूं कि a कितना है हमारे पास में, यही आई थी या 1/2 आई थी। चलो फिर, या तो आप इसके बाद में सी एन डी लगा दो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, सी एन डी लगाओगे तो उससे डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। चले आगे। हम्म, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। 60% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी, एंड ओके, आगे क्या कह रहा है, b इक्वल टू होगा फिर यहाँ पे ना, b इक्वल टू 40% ऑफ c, c इक्वल टू x% ऑफ a। ओके, b का 40%, ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, ये ऐसे होगा, b इक्वल टू 60% ऑफ a इक्वल टू 30% ऑफ b। तो यहां से तो हम देखेंगे, तो ये तो दो बार कैंसिल हुआ, तो 2a इक्वल टू b बना। फिर उसके बाद में कह रहा आगे कि b इक्वल टू 40% ऑफ c, तो b इक्वल टू 2/5 ऑफ c हुआ। ठीक है, तो यहाँ से b और c का जो रेशियो आया वो कितना आया, 2/5, और यहाँ पे a और b का जो रेशियो आया वो कितना आ रहा है। तो हमें ए और सी में रिलेशन पूछा ना, हमें रेशियो लेने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखो ध्यान से, हम पहले क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
आगे कह रहा है कि बताओ सी जो है वो x% है ऑफ ए का, तो ए कितना आएगा। तो हमें ए और सी में रिलेशन चाहिए, सिंपल सा, कि ए और सी में रिलेशन चाहिए, तो ए और सी निकाल लो। देखो यहाँ पे b इक्वल टू कितना आ रहा है, 2/5 ऑफ सी, और b की वैल्यू कितनी है, 2a के बराबर है। समझ रहे हो ना भाई, ये भी तो हमें गिवन है। तो यहाँ से 2a इक्वल टू 2/5 ऑफ सी, तो 2 से तो 2 खत्म हो गया, 2 से तो 2 खत्म हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद में 5a इक्वल टू सी, या मैं बोलूँ कि a बाई जो c है, a अपॉन में c है, वो 1/5 आ रहा है, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ। ठीक है, या 5a अपॉन में c। ठीक है, तो 5a अपॉन में c। तो यहाँ पे देखो, ये तो आ गया हमारे पास में a, और ये आ गया 5, और ये आ गया c। ये फ्रैक्शन में है, ध्यान रखना, इसका मतलब 5/1 है। तो c इक्वल टू 500% ऑफ a, ऐसा ही दिख रहा है ना आपको। तो या तो आप ऐसे सोल्व करो डायरेक्ट, ठीक है, या फिर आप इसको सोल्व करो कि c कितना है, 5 है, इक्वल टू में x/100 इंटू a कितना है, 1। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500%। बात समझ में आ गई। एक ही टाइप के हमने 3-3 क्वेश्चन लिए, ठीक है। हो सकता है क्लास थोड़ी सी लेंदी हो, आप पूरी क्लास करो, अटेंड करो, और जितनी भी क्लास आने वाली हैं वो सारी आपको अटेंड करनी है। परसेंटेज के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसी में अटेंड करोगे, ठीक है। बाकी टेलीग्राम के ग्रुप में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। क्लियर है। इफ ए इज 40% लेस देन बी, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज 40% लेस देन बी, सी इज 40%, देखो ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% कम है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, कि जो सी है वो 40% है किसका, इन दोनों के सम का, ऑफ। क्लियर है, बात समझ में आई, कि इनका 40% है। देन बाई व्हाट परसेंट बी इज ग्रेटर देन सी, तो वो कह रहा है कि यार जो बी है वो सी से कितना ज्यादा है, बी सी से कितना ज्यादा है। तो यही आएगा कंपैरिजन, तो हमें कैलकुलेट जो करना है कि बी सी से कितना ज्यादा है, तो सी से कंपेयर कर रहा है, ऑफ या देन तो नीचे सी आएगा, तो ये हमें पूछा है उसने। ठीक है, देखो ध्यान से, हम पहले एबीसी में रिलेशन निकाल लेते हैं बेटा। एबीसी में जो रिलेशन है वो हम निकाल लेते हैं कि ए बी से 40% कम है, और 40% का मतलब क्या होता है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। ए बी से 40% लेस है, 40% का मतलब होता है 2/5, इसका मतलब होता है 2/5। तो बेटा एक बात बताओ, ओरिजिनल नंबर क्या, भाई 5, ओरिजिनल बी 5 है, और ये उसका 40% कम है। 40% यानी 2 कम है, 40% का मतलब 2 कम हुआ, तो ये कितना हुआ, 3 हुआ। तो ए और बी का जो रेशियो मिला आपको, वो कितना मिला, ए और बी कितना मिला आपको, 3 और 4। तो मैं कहता हूं कि ए और बी हमें मिला, ये 3 है और ये 5 है। अब जो कह रहा है कि सी जो है वो 40% यानी 2/5 है, 40% का मतलब 2/5 किसका, इन दोनों का। तो दोनों कितने हैं, ये 5 + 3 8, ओके। तो 5, सॉरी 3 + 5 8, तो 8 दूनी 16/5, तो 16/5 लगा दो, 3.5, सॉरी 3.2, कितना आ रहा है, 5×3 = 15, और 1/5 का मतलब तो 2 होता है, 0.2, तो 3.2। तो सी कितना आ जाएगा, 3.2। अब हमसे क्या कह रहा है कि यार बी सी से कितना प्रतिशत बड़ा है, तो ये इससे कितना प्रतिशत बड़ा है, यही हमसे पूछा है। तो जो हमसे पूछा है वो बता दो कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो पहले देखेंगे हम कितना ज्यादा है, तो ये 1.8 ज्यादा है। तो परसेंटेज ज्यादा कितना हुआ, 1.8 बटे में 3.2 इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 2 से काटेंगे तो 9/16 इंटू 100। ठीक है, अब 9/16 कितना होता है फ्रैक्शन में, वो आप खुद ही जानो। 1/16 कितना होता है, 1/16 कितना होता है, 1/16 कितना होता है, पता है कुछ, 6.25 है। कितना होता है, 6.25%। तो इसका 9 गुना कर लो, इसका भी 9 गुना कर लो। 9 6 9 6 54 प्लस 25 को 9 से करेंगे तो 225, 2.25, तो बेटा ये बना 56.25%। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 56.25%। बात समझ में आ गई। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन भी हम सीखते रहेंगे क्वेश्चंस में,
एग्जाम में डेटा इतना भी मुश्किल नहीं आता है, बहुत आसान डेटा आता है, लेकिन हम प्रैक्टिस में थोड़ा अच्छा लेंगे ताकि आप कैलकुलेशन भी सीखते जाओ साथ में। क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन पे बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, टू नंबर्स ए एंड बी आर लेस देन द थर्ड नंबर बाई 15% एंड 32%। भाई दो नंबर है ए और बी, वो एक तीसरी संख्या सी से, दो नंबर है ए बी और तीसरी संख्या सी है, उससे क्रमशः 15% और 32% कम है। ठीक है, कि जो ए है वो कितना कम है बेटा, 15% कम है। ठीक है, और जो बी है वो कितना परसेंट कम है, 32% कम है। अब मान लें कि सी जो नंबर है वो अपने आप में 100% है। यदि मैं बोलूं कि जो सी है वो अपने आप में 100% है, यदि ये 100 है तो इससे 32 कम 68 तो क्या बना, बी बना, और इससे 15 कम 85 क्या बना, ए बना। बात समझ में आ गई कि 100 से 15 कम, 100 माइनस 15 तो ए बन गया, और 100 माइनस 32 बी बन गया। बात समझ में आई? ठीक है, तीनों नंबर हमें पता है कि ये हमारे तीनों नंबर है। अब वो कह रहा है कि संख्या बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो संख्या बी जो है वो ए से कितने प्रतिशत कम है, तो ये कितना कम है इससे, 85 से कितना कम है, 85 से 65 देख लो, या 68 88 कितना आएगा, जल्दी बताओ। 17 पक्का, कितना आएगा, 17, कितना कम है, 17। तो बोला ए से कितने प्रतिशत कम है, तो कंपैरिजन किससे हुआ है बेसा, ए से। किससे हुआ है कंपैरिजन, ए से हुआ है। देखो कैलकुलेशन जब माइनस करना होता है तो डायरेक्ट किया करो कि यार 85 से 65, अच्छा 20 कम है, लेकिन हमें तो 68 कम करना है ना, तो तीन और कम कर दो, हमें तो 68 तीन और कम करना है। ठीक है, 68 करना है तो तीन कम कर दो 17। किस पे कैलकुलेट करना है, 85 पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 17 85 का कितना परसेंट है, यही हमसे पूछेगा, डिवाइड बाई 5। 17/85 मतलब 1/5, और 1/5 का मतलब क्या होता है बेटा, 20%। ठीक है, तो 20% लेस है, यही इसका क्या बना, आंसर बना। कितना कम है, 20%। क्लियर है? चलो सेम क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो बेटा एक बार, खुद से ट्राई करो। क्लियर है? देखो ध्यान से देखो, मैं सोल्व करवा देता हूँ। टू नंबर्स आर 25 एंड 20% मोर देन द थर्ड नंबर, फाइंड सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन द फर्स्ट नंबर। वही वाली बात कि तीन संख्या है बेटा, हमारे पास तीन नंबर है, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, क्या कह रहा है वो हमसे कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 20% अधिक है। तो तीसरी संख्या को यदि मैं 100 मान लूं तो ये इससे कितनी ज्यादा है, 25%, और ये इससे कितनी ज्यादा है, 20%। तो बेटा ये 125 बनी और ये कितनी बनी, 120 बनी। बात समझ में आ गई, 120 बनी। अब वो कह रहा है कि बताओ दूसरी संख्या पहली से कितने परसेंट कम है, तो दूसरी जो संख्या है वो पहली से कितने परसेंट कम है, पहली से कितने परसेंट कम है, तो 25 कम है। आंसर निकालो कितना परसेंट लेस है, 25 कम है कितने पे, 125 पे, 125 पे इंटू 100, तो कितना आएगा, ये 25 से 5 बार गया तो 1/5 का मतलब क्या होता है बेटा, 20% लेस। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान से देखना कि इसी क्वेश्चन को यदि मैं सोल्व करूं फ्रैक्शन में,
इसी क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ फ्रैक्शन में। ठीक है, कि मैं कह रहा हूँ कि यार पहली संख्या 25% जाता है, तो 25% का मतलब तो 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। 1/4 होता है। और 20% का मतलब होता है 1/5। तो तीन संख्या हमने माननी है, ए बी सी। ठीक है, अब ठीक है, तीसरी संख्या को हम क्या मान लें? हम इन दोनों का एलसीएम मानेंगे, 4 और 5 का, तो हम इसको 20 मान लेते हैं। तो पहली संख्या इसके 1/4 से अधिक है, इसका 1/4 क्या बनेगा? 5 बनेगा। तो ये 25 बनी। ठीक है, और दूसरी संख्या जो है वो क्या है? इसके 1/5 से अधिक है, तो 1/5 तो 4 बनेगा, तो ये 24 बनी। बात समझ रहे हो? तो ये क्या बनी? 24। तो अब यहां से ये कितनी कम है? एक कम है। तो परसेंटेज लेस रिजल्ट क्या बनेगा? 1/25 इंटू 100। और एक सेकेंड, कुछ गलत किया क्या? ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने पहले गलत कर दिया ना। ठीक है, 1/25 का मतलब कितना हुआ बेटा? 1/25 का मतलब 4%। तो ये 4% लेस हुआ। चलो अच्छा है, कल एरर हो जाती, दोबारा सॉल्व करने के चक्कर में बच गए। ठीक है, ध्यान से समझो। हाँ, यहाँ पे 25 थोड़ी लेस है, यहाँ पे कितना लेस है? 5 लेस है ना बेटा। तो ये 5/25 आएगा। 5/25 मतलब 1/25, सॉरी अपॉन में 125। तो 1/, ये 25 से कटेगा ना, 1/25, और 1/25 का मतलब कितना हुआ? 4% लेस। कितना आएगा? 4% लेस। क्लियर है? तो ध्यान रखना, जल्दबाजी में हमसे मिस्टेक हो गया। क्लियर है? अब मैंने ऐसा क्यों बताया फ्रैक्शन में? ऐसा क्यों बताया? क्योंकि हो सकता है कि वो जो 25% और 20% है, ये वैल्यूज आपसे डेसिमल में दे दे। वो वैल्यूज आपसे कह दे डेसिमल में दे दे कि यार बताओ, 16.66% ज्यादा है एक नंबर तो, और एक नंबर 12.5% कम है। ठीक है, थर्ड नंबर से। तो इसका मतलब तो 1/6, और इसका मतलब 1/8। तो आप इन दोनों का एलसीएम मान लो, ए बी सी। तो सी को हमने मान लिया 24। ठीक है, अब पहला वाला ज्यादा है इसके 1/6 से, तो इसका 1/6 तो क्या होगा? 4 ना, तो ये तो 28 बन गया। और बात करें दूसरे की, तो दूसरा 1/8 कम है, तो 1/8 क्या बनेगा? 3 बनेगा। तो ये तो +4 हो गया, और दूसरा क्या बना? -3। तो ये 21 हो गया। समझ गए हो? इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें यदि हम 100 लेंगे तो फंसेंगे, इसमें 100 लेंगे तो फंसे। अच्छा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा ना, एक सेकेंड बेटा, ये देखो ध्यान से। ठीक है, एक बार ध्यान से समझो क्या जो मैं कह रहा हूँ वो जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से समझो, कि इन दोनों के एलसीएम को हमने सी मान लिया। अब वो कह रहा है कि पहला नंबर यार 1/6 से ज्यादा है, तो पहला नंबर 1/6, तो इसका 4, तो 4 से बढ़ा दिया हमने। दूसरा नंबर 1/8, 1/8 तो इसका 24 का 1/8 क्या होता है? 3, तो उसको 3 से कम कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो इसीलिए हमें फ्रैक्शन से भी करना आना चाहिए, रेशियो बनाना आना चाहिए। ठीक है, चले आगे। चलो, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इफ 80%, देखो मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना बेटा, वो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ना ही आपका बैंकिंग पैटर्न, रेलवे, एसएससी, सब कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये टाइप के क्वेश्चन एसएससी में ही आते हैं, नहीं नहीं, वो वन लाइनर बैंकिंग में भी पूछता है। जो क्वेश्चन बैंकिंग में आते हैं, अर्थमेटिक टीसीएस ही सारे एग्जाम करवाता है। तो वो सब मिक्स कर रहा है आजकल। ठीक है, तो एक एक दो दो तीन तीन नंबर का जो मार्जिन होता है बच्चों का, वो बहुत ज्यादा नुकसान देता है। इफ 80% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 80, वो कह रहा है कि यार 80% ऑफ ए नंबर, नंबर को हमने क्या मान लिया? एन। यदि हम एडेड टू 80, 80 में ऐड करते हैं द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ, तो हमें वो नंबर मिलता है। ये इक्वेशन है। बात समझ रहे हो? कि आप या तो इसे सोल्व करो, कि आप इसे सोल्व करोगे तो एन की वैल्यू हमें पता चलेगी।
इसे जब आप सोल्व करोगे। लेकिन हम इसे नहीं सोल्व करेंगे, इसे तो आप खुद सोल्व कर लेना, आप एक्सप्रेशन सोल्व कर लोगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि यार 80% को एक नंबर में जोड़ देते हैं। 80% में मैं कह रहा हूं 80 जोड़ दे, तो नंबर हमें 100% मिलता है। तो नंबर तो 100% है ना भाई। जो नंबर है, वो जो नंबर है वो तो अपने आप में 100% है। तो यदि हम उसमें 80 जोड़ देंगे, हम उसमें क्या जोड़ रहे हैं, 80 जोड़ रहे हैं, ठीक है। 80 ऐड किया हमने, तो नंबर 100% हो गया। तो बेटा 80% में हम कितना जोड़ें कि वो 100% हो जाए, 20% ना। तो बस कहने का मतलब यही है कि ये 20% की वैल्यू क्या है, 80 है। कि 20% की वैल्यू क्या है, 80 है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 5 गुना, इसका 5 गुना, तो 80 का भी 5 गुना, और कितना आएगा, 400। 400 हमारा आंसर। आप ये सोचोगे, डायरेक्ट आप ये सोचोगे, एक तरीका तो आपका ये हो गया, बात समझ रहे हो, कि एक तरीका तो आपका ये हो गया। अब मैं एक और तरीका बताता हूं इसका, एक और तरीका बताता हूं। और वो तरीका क्या है, देखो ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि यार 80% का मतलब 4/5 होता है। तो वो कह रहा है कि इसके 80% में एक नंबर को जोड़ दें, तो इसका 80% क्या है, 4। इसका 80% क्या है, 4 है, ठीक है। उसमें 80 जोड़ रहे हैं तो हमें वो नंबर मिल जा रहा है। तो नंबर तो हमारा कितना है, देखो ध्यान से समझना बेटा, नंबर कितना है हमारा, नंबर कितना है, 5 ना भाई। फ्रैक्शन के हिसाब से जो हमारा नंबर है वो क्या है, 5 है। फ्रैक्शन के हिसाब से जो नंबर है वो कितना है, 5 है। तो इसका 80% कितना है, 80% तो 4 है ना, कि 4 में 1 जोड़ दें तो हमें नंबर मिलेगा 5। तो नंबर तो 5, यानी ये 1 की वैल्यू क्या है आपकी, 80। तो वो यही तो कह रहा है कि 4 में हम कितना जोड़ दें कि नंबर खुद हमें मिल जाए। इसके 80% में हमने कितना जोड़ा, 80 जोड़ा, लेकिन हमने तो 1 जोड़ा ताकि हमें 5 मिले। तो ये 1 की वैल्यू कितनी, 80। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 80 यानी 400, इंटू 80 कर देंगे तो 400, यही हमारा आंसर है। लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज को समझो ध्यान से। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि 80% का मतलब हुआ 4/5, फ्रैक्शन लिख लिया आपने। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इसके 80% में जो कि 4 है, 5 का 80% क्या है, 4 है। अब वो 4 में 80 जोड़ रहा है तो नंबर खुद हो रहा है, तो 4 में 1 जोड़ रहा है तो नंबर खुद 5 बन रहा है ना, तो 1 की वैल्यू ही तो 80 है। यदि इसने ये 1 जोड़ा है ना, तो ये 1 की वैल्यू ही तो 80 है जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो एक की वैल्यू 80 है, तो नंबर इटसेल्फ जो कि 5 है, वो कितना हो जाएगा, 400। और यही हमारा क्या बना, आंसर बना। क्लियर है। देखो मैंने 3-4 तरीके बता दिए हैं, सबका मतलब एक ही है। 3-4 तरीकों से हमने इसे सोल्व किया, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप अच्छे से। देखो अनोटेशन वाली पीडीएफ आपको सेंड करनी है तो आप मैसेज कमेंट कर देना, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। व्हेन 106 106 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, 106 घटाया जाता है, किसी संख्या से 106 घटाया जाता है, तो यह इसके 47% तक कम हो जाती है, 47% तक कम हो जाती है। तो उस संख्या का 11.5% क्या होगा। मतलब कोई नंबर है हमारे पास में, एक नंबर है n, उसमें से यदि 1.6 माइनस करते हैं, ठीक है, 1.6 माइनस करते हैं, तो ये जो संख्या है वो कितने से कम हो जाती है, 47 से कम हो जाती है। यानी संख्या तो 100% थी, ये 47% से कम होके अभी कितनी आ गई है, 53%, ठीक है। ध्यान रखना तक कम हो जाती है, यानी 106 कम करने पे ये 47% हो जाती है, ना कि 47 घटा रहा है, आई एम सॉरी, ठीक है। बात समझ में आई। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि 106 घटाने पे 106 is subtracted from a number, it reduced to, not by बोलता तो उतने से कम करते, reduced to its 47, reduced to 47%, यानी 47% हो जा रही है, ठीक है। यानी उसमें से, नंबर में से उसने कितना कम किया,
कितना कम किया? 53%, जभी तो ये 47% हुआ, यानी ये 53% की वैल्यू है। ठीक है, तो बेटा 53% की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 106। तो एक की वैल्यू क्या बनी? 1% की वैल्यू 2। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू 200। अब हमसे क्या पूछा है उसने, वो देखो ध्यान से। हमसे पूछा है 11.5% ऑफ दैट नंबर, 200 का। 200 का 11.5%, 11.5 का मतलब 23/2, ठीक है, परसेंट इंटू 200। परसेंटेज से दो जीरो, 11.5 को हम 23/2 लिख सकते हैं। परसेंटेज से दो जीरो कैंसिल, दो से दो कैंसिल, तो रिजल्ट बना इसका 23। क्लियर है? तो 23 इसका आंसर बना। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो आगे चले। देखो कोई संख्या 100% है, ध्यान से देखना। कोई भी नंबर 100% है, उसने बोला ठीक है 100% होता ही है। अब वो क्या कह रहा है कि उसमें से 106 घटा रहे हैं तो ये 47% हो जा रहा है। तो 106 घटा रहे हैं मतलब 53% घटा रहे हैं ना, और 53% की वैल्यू 106 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू हमें पता चल गई कि यार 2 हुई। ठीक है, तो 100% जो वो नंबर है हमारा 200 है। अब हमसे इस 200 के 11.5% पूछा है। ठीक है, जो कि हमने सोल्व करके बता दिया है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। क्लियर है? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए नंबर बिकम्स, ध्यान से पढ़ो, ए नंबर बिकम्स 841 व्हेन इंक्रीज्ड बाय 45%। एक नंबर को 45% से बढ़ा दिया जाता है तो नंबर कितना हो जाता है? नंबर पहले 100% था, यदि मैं इसे 45% से बढ़ा दूं तो ये कितना हो जाएगा? 145%। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 841 हो रहा है, यानी 145% की वैल्यू ही आपको 841 दे रखी है। तो आप यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 841 बटा में 145, और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 841 डिवाइड बाई 145 इंटू 100। देखो बड़ी वैल्यूज में थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगती है कैलकुलेशन, थोड़ी हमें ज्यादा लगती है, तो यहां से ये आपका आंसर आ जाएगा, नंबर निकाल लो। यदि मैं बात करूं फ्रैक्शन की, वो कह रहा है इफ ए नंबर बिकम्स 841 व्हेन इंक्रीज्ड बाय 45%। बेटा 45% का मतलब तो 9/20 होता है, 9/20 होता है। तो 9/20, अब 45, सॉरी 20 का 45% क्या है? 9। अब वो कह रहा है कि 45% ऐड कर रहे हैं, नंबर बढ़ रहा है। तो नंबर तो हमारा कितना है? नंबर तो हमारा कितना है? 20 ना, यही तो हमारा ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, और ये तो उसका रिजल्ट है। तो रिजल्ट उसमें यदि ऐड कर दें तो नंबर बिकम्स 29। यही तो हुआ, नंबर बिकम्स 29। और 29 की वैल्यू 841, तो 29 का स्क्वायर ही तो है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 29। बल्कि हमसे पूछा है ओरिजिनल नंबर, तो नंबर कितना है? नंबर हमने कितना माना? ओके, पेन एरर दे रहा है, कोई बात नहीं। 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 इंटू 29, यानी 580। देख रहे हो कैलकुलेशन कितनी आसान होगी? अब आप इसको देखो ध्यान से, और एक बार आप इसको देखो ध्यान से। ठीक है, तो ये वाली ज्यादा बेटर है इससे, समझ रहे हो? तो कैलकुलेशन जैसे ही हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में, सॉरी, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। तो यही इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था स्टार्टिंग में आधे घंटे तक, और पिछली एक क्लास में 1 घंटे तक। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ गई? चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम ऐसा ही कुछ है। When a number is increased by 309, it becomes 137.5%। वो कह रहा है कि यार नंबर को 309 से बढ़ा देते हैं तो नंबर कितना हो रहा है? 137.5% ऑफ इट सेल्फ। बात समझ में आई? कुछ आया समझ में? नहीं आया? चलो बताता हूँ। फिर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 137.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? अभी हमने देखा था, इसको हम 100% प्लस 37.5 लिखेंगे, और ये 1 प्लस 3/8 यानी 11/8 होती है।
अब वो क्या कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर तो कितना हमारा, नंबर कितना, 8, ठीक है, कि 8 में हमने कुछ ऐड किया, देन नंबर बिकम्स, और नंबर बिकम्स 11, और कितना ऐड किया, 3, जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 309 ऐड किया। बात तो यही हुई ना कि 8 का 137.5% क्या होता है, 8 का 137.5% 11 होता है, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर तो 8 था, ये हमने उसमें कुछ ऐड किया तो ये क्या बन गया, 11 बन गया। मतलब कि 100% में हमने 37.5% ऐड किया तो ये 137.5% बन गया अपने आप का। क्लियर है? तो 37.5% की वैल्यू ही हमें गिवन है बेटा, 309। तो आप या तो इस तरीके से देखो या फिर आप इधर देखो ध्यान से, ठीक है, आप इसको देखो, यही इंपॉर्टेंट है कि 3 की वैल्यू 309 तो 1 की वैल्यू 103, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 103। एक सेकंड, कुछ गलती की है क्या, पूछा क्या है, तो वह संख्या पूछी है ना, तो 824 कितने आ जाएगी, 824, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ठीक है। 309 की वृद्धि हो रही है एक संख्या में तो वह अपने आप का इतना परसेंट हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो वो हमसे यही पूछ रहा है बेटा कि हमने 8 में कितना जोड़ा, ठीक है, हमने 8 में कितना जोड़ा, तो हमने 8 में कितना जोड़ा, 3, और ये 3 की वैल्यू ही 309 है तो 1 की वैल्यू 103, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 103 यानी 824। क्लियर है? ओके, चले चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। टाइम का भी हम ध्यान रखेंगे, 1 घंटे की क्लास हो गई है लेकिन 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, हम 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। या आप करोगे, खुद से ट्राई करोगे? देखो एक पैटर्न और कर लेते हैं हम, काफी आसान सा है, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे फिर बहुत लंबी क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है। इफ ए एज इनकम इज 60% लेस देन द इनकम ऑफ बी, ठीक है, कि जो ए की इनकम है वो बी से कितनी कम है, 60% लेस है। बेटा 60% का मतलब क्या होता है, 3/5, कि बी की यदि 5 है तो ए की कितनी होगी, 3। या तो हम ऐसे लिखें या हम लिखें कि बी की यदि 100 है और इसकी 60% कम है तो ये कितनी होगी, 40 होगी, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है वो कि ए की आय, तो बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, तो ये इससे कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। यहाँ पे देखेंगे तो 60 ज्यादा है, ठीक है। तो परसेंटेज में देखो, परसेंटेज में कितनी ज्यादा है, 2/3। अब ये ए से कंपैरिजन होगा तो 2/3 इंटू 100 यानी 66.66%। यहाँ पे बात करें तो 60/40, तो इसका मतलब भी वही आएगा, 2/3। ये भी तो 3/2, ये भी वही बना। ओके ओके, की। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड, 3 कम हुई तो 2 हुई ना। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, इतनी जल्दबाजी क्यों। देखो ध्यान से। हम्म 3 कम हुई ना बेटा, चलो दोबारा समझाता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। वो कह रहा है कि ए की इनकम बी से कितनी कम है, 60% कम है, और 60% का मतलब क्या होता है बेटा, 3/5। तो यदि बी की इनकम 5 है तो ये 3 कम होगी उससे, तो ए की इनकम कितनी होगी, 2, ठीक है। अब हमसे वही पूछ रहा है कि बताओ यार बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो कितनी परसेंट ज्यादा होगी, 3/2 इंटू 100, तो 3/2 मतलब 150%, ठीक है। या फिर आप इसे कैसे करोगे कि ए और बी, ए की कितनी कम है, 60% कम है, तो बी की 100 है, ए की 40 हुई, तो इसकी इससे कितनी ज्यादा है, 60 ज्यादा है, तो 60/40 जब आप करोगे इंटू 100 तो भी हमें 150% मिलेगा, डी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। बात समझ में आई? देखो इसका एक शॉर्टकट है, इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या होता है, देखो ध्यान से, मैं इसी में बता देता हूँ, ठीक है। इसी में ध्यान से देखो कि आपको पता है
कि 60% कम है। ए और बी के रेशियो की बात हो रही है ना। 60% मतलब 3/5 है। तो ये 5 होगा तो ये 2 बनेगा। ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा, जो रिवर्स में आएगा, वो क्या बनेगा? 3/2। कितना बनेगा? 3/2। कि जो डिफरेंस है वो तो सेम रहेगा। जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। ये बेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे बेस वैल्यू इसकी है, यहाँ पे बेस वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है। यदि वो कह रहा है कि यार 40% लेस है, तो 40% लेस है ए की बी से। ठीक है, मतलब 2/5। तो ये 5 है तो ये 3 है। तो ए की बी से कितनी ज्यादा होगी? 2। तो डिफरेंस तो सेम रहेगा, अपॉन में 3 आ जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा। तो डिफरेंस तो आप वही रखोगे कि जैसे यहाँ पे डिफरेंस तो वही रहेगा 3, और अपॉन में क्या आ जाएगा? इनका डिफरेंस। अपॉन में क्या आ जाएगा? इनका डिफरेंस 2 आ जाएगा। समझ रहे हो? अपॉन में इनका डिफरेंस आ जाएगा 2। कि जो डिफरेंस है वही आप क्या रखेंगे? नीचे अपॉन में रख देंगे। ठीक है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है कि अमन की जो इनकम है, ठीक है, वो राहुल से कितनी लेस है? 16/3%। और 16/3% का मतलब होता है 1/6। तो उसकी उससे कितनी ज्यादा होगी? 1/5, यानी 20% ज्यादा। ठीक है। कितने परसेंट ज्यादा होगी? समझे कैसे? कि डिफरेंट, ये वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, ये तो सेम रखनी है। ठीक है। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिनोमिनेटर में। कैसे? देखो कि अमन और राहुल की बात हो रही है। इसकी 6 है तो इसकी एक कम यानी 5 होगी। तो इसकी इससे कितनी ज्यादा है? +1। तो कितनी ज्यादा होगी? 1/, बेस वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी, अपॉन में 5 × 100, यानी 20%। बात समझ में आई? क्लियर है? तो जब उसका रिवर्स पूछा हो तो ऊपर वाली वैल्यू तो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, तो डिफरेंस आपने रखा, नीचे वाली बेस वैल्यू, यानी उन दोनों का डिफरेंस नीचे बेस वैल्यू बन जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। इसे आप सोल्व करोगे। वो कह रहा है ए, टावर ए है और टावर बी है। ठीक है। इससे इसकी हाइट ज्यादा है 42 और 6/7%। ठीक है। इससे इसकी इतनी हाइट ज्यादा है। तो बताओ जो बी है उसकी ए से कितनी कम है? बात समझ में आ गई? तो इसका आप करोगे होमवर्क में और कमेंट में आंसर जरूर दोगे। ठीक है। बात समझ में आ गई? इफ 60% ऑफ ए नंबर is added to 20, the result of that number। देखो 60% एक नंबर का 20 में जोड़ दिया जाता है तो ये नंबर उतना ही आ जाता है। ठीक है। कितना आ जाता है? जितना वो नंबर है। सेम क्वेश्चन हमने पहले किया है, तो इसका भी जवाब आप मुझे कमेंट में दोगे। ठीक है। बात समझ में आ गई? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दोगे। क्लियर है? बाकी आगे वाले क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। देखो आप सोल्व कर लेना इनको, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। ये भी आप सोल्व करोगे। इसके बाद में ये क्वेश्चन भी आप सोल्व करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो। ये आते ही अगली क्लास में आप प्रैक्टिस करके आओगे अच्छे से, मैं बस सोल्व करवाऊंगा। ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन और ले लो। ठीक है। बात समझ में आ गई? और हाँ, टेलीग्राम का ग्रुप आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, मैंने देखा। ठीक है। आप ज्वाइन करो टेलीग्राम का ग्रुप, ई लाइव क्लास मैथ्स। जब आप लिखोगे तो टेलीग्राम का ग्रुप आपको मिलेगा, उसे आप ज्वाइन करो और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो ई लाइव क्लास की। ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ओके। तो आई होप आपकी क्लास, आपको आज की क्लास समझ में आई होगी अच्छे से। अगली क्लास में मिलते हैं। जो क्वेश्चन मैंने अभी होमवर्क में दिए हैं वो सोल्व करेंगे, और उसके बाद में आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट टाइप जो भी हैं वो हम सोल्व करेंगे। ठीक है। ये क्लासेस जो भी होंगी आपको परसेंटेज की प्लेलिस्ट में मिलेंगी यूट्यूब के चैनल पे। ठीक है। ओके। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बेटा, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है। चलो बाय।